श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रीति सिंह आप सबको मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत करती हूँ। हम लोग आए थे वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर। हम लोग का दर्शन अच्छे से हो गया, एकदम पूरी तरीके से। जब हम लोगों ने माता रानी का दर्शन करना चढ़ाई शुरू की थी तो बहुत तेजों की बारिश हो रही थी। हम लोगों ने रेनकोट भी ले लिया था, लेकिन पूरे रास्ते में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। एकदम ठंडा ठंडा मौसम था। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने दर्शन किया और हम लोग अब नीचे कटरा आ चुके हैं। अब कटरा से हम लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक शिव खोड़ी गुफा है, शिव शंकर जी का गुफा है, वहाँ हम लोग निकल पड़े हैं। भगवान शिव से जुड़े तीर्थों की जब बात होती है तो आम तौर पर केदारनाथ और अमरनाथ की नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा में नहीं, किसी और गुफा में रहते हैं शिव जी? जी हाँ, अमरनाथ से पहले एक और शिव गुफा है जिसमें भगवान शिव के सब परिवार विराजने की धार्मिक मान्यता है। कौन सी है ये गुफा और क्या है इसका महत्व, आइए हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ ही दूरी पर सियासी रयासी जिला, जिस इस जिले में भगवान शिव का घर कहीं जाने वाली शिव खोड़ी की गुफा स्थित है। यह गुफा शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है, इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है। इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ में खुलता है। पवित्र गुफा शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर की बताई जाती है। इस गुफा के अंदर शिव जी का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडियां विराजित है। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। गुफा में विराजित परिवार शिव दर्शन करने पर अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। धार्मिक कथा है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर जी ने बनवाया था, भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को भस्मासुर ने घोर तपस्या कर प्रसन्न किया और उसने शिव जी से वर मांगा कि वह जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाएगा। तो शिव जी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिव जी को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा, जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच युद्ध छिड़ा। इस रण युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र को नाम रंसू पड़ा। ये देखिए नेचुरल वाटर, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर नेचुरल वाटर। आ जाओ, धीरे धीरे आना, धीरे धीरे। हम लोग माता रानी का दर्शन करके फिर से निकल पड़े हैं शिव खोड़ी की यात्रा के लिए। अभी भी शिव खोड़ी की यात्रा हमारा अभी 50 किलोमीटर की दूरी अभी बाकी है। अब हम लोग जाते समय सोचा मैंने कि थोड़ा इतना सुंदर प्रकृति का जो मौसम है, बहुत ही ठंडा मौसम था। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा कैमरे में कैप्चर कर लूँ आप लोग के लिए। आप लोग भी देखिए, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही सुंदर मौसम था। आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहेंगे तो परिवार के साथ आ सकते हैं। कटरा शहर में माता रानी का 9 रूप के रूप में यहाँ पर आपको दर्शन माता रानी का भी हो जाएगा। यहाँ पर गुफा है और उससे थोड़ी सी 50 किलोमीटर की दूरी पर आपको कटरा, वहाँ शिव खोड़ी। अब हम लोग शिव खोड़ी पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव। इस झरने को दूध गंगा बोलते हैं। यहाँ पर शिव खोड़ी का यहाँ से यात्रा प्रारंभ होता है। जिसको अगर घोड़े की सवारी से जाना हो तो घोड़ी की सवारी कर सकता है, पैदल जाना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ भी पहुँचने पर 5 या 6 किलोमीटर की आपको चढ़ाई करनी होगी और रास्ते में आपको प्रसाद का दुकान, वाटर बोतल, जो भी आपको पानी पीने की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और ऊपर चढ़ने से पहले आप पानी की बोतलें आप अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चढ़ाई ऊपर चढ़ेगी वो पूरा थकावट भी होता है। और पैदल चलने में जो मज़ा है वो घोड़े पर नहीं होता। हम लोगों ने सोचा पैदल ही चलते हैं, सब चीज़ प्रकृति का भी नज़ारा सब कुछ लेते हुए हम लोग जब चलते रहेंगे तो साथ में आपको जो दूध गंगा जो आपको दिखाया था मैंने झरना, वो भी साथ साथ ही आपको देखने को मिलेगा। वो नीचे खाई की तरफ, वो नीचे हाइट में बहुत ही ऊपर ऊंचाई पर आपको शिवखोरी जी का गुफा मिलेगा। ये हाइट है, ये हमारा झरना है। ये यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर रुका, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा पिक्चर क्लिक किया। पति लोग तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे, बच्चे भी थोड़ा पापा यहाँ पे रुकते, यहाँ हम लोगों ने पिक्चर क्लिक किया है। आप लोग को देखिए। यात्रा के साथ साथ आप लोगों को मैं इस पवित्र जगह का जो पौराणिक कथा है मैं वो भी बताते रहूँगी, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। इस जगह का नाम रंसू है। रंसू वही जगह है जहाँ भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रंसू पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार ही नहीं था। शिव जी को मार नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था कि जिसके सिर पर वो हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, भगवान शिव जी मोहिनी का रूप धारण कर लिए और मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के पास गए। तो भस्मासुर ने उनको देखा, जो शिव जी हैं जो मोहिनी का रूप धारण करके रखे थे, उनको देखकर बहुत ही, उनको सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मोहिनी ने बोला कि आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो एक मेरी शर्त है, आप उस शर्त को आपको मानना पड़ेगा। तो भस्मासुर ने कहा ठीक है, हम आपकी शर्त मानने के लिए भी तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जैसा नृत्य करूं वैसा आपको भी नृत्य करना पड़ेगा। तो भस्मासुर बोला कि सही है, मैं आपके साथ नृत्य करने के लिए भी तैयार हूँ। तब उन्होंने नृत्य करते हुए ऐसा, उन्होंने हाथ अपने सर के ऊपर रखा। शंकर जी ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा। अब भस्मासुर को तो ये वरदान मिला था, वो जिसके सर के ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब फिर क्या था, अब भस्मासुर ने मोहिनी को देख करके उन्होंने भी अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखा। अब उनको हाथ रखते ही भस्मासुर वो खुद ही भस्म हो गया। अब जो है इस तरीका से भस्मासुर का अंत हुआ। फिर क्या था, भस्मासुर के भस्म होते ही शिवजी इस गुफा से बाहर आए और अपने पूरे परिवार के साथ में अभी भी यहाँ पर विराजमान है। गुफा के अंदर दो द्वार खुलता है, एक अमरनाथ की ओर जाता है और एक जो रास्ता है वो बंद है। कहते हैं उस रास्ते से जो गया है वो कभी भी वापस लौट करके नहीं आया है। इसलिए अमरनाथ का जो पहले ज़माने के लोग इसी गुफा के अंदर से अमरनाथ की यात्रा को प्रारंभ करते थे। आप भी इस वीडियो के साथ बने रहे और आप भी इस यात्रा का अनुभव उठाएं। हर हर महादेव, जय माता दी।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी की यात्रा हमारी पूरी हुई। वो देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी। इस वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाते रहूँगी आप लोग के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव।